BPA न्यूज, देश का सच। कानपुर रोबोटिक प्री स्कूल का शुभारंभ यतीमखाना साइकिल मार्केट के पास हुआ, जिसको मार्टिन इनोवेटर और विद्युत इनोवेशन के सहयोग से शुरू किया गया है। ये दोनों कंपनियां एजुकेशनल पार्टनर हैं, जिसमें डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ ने बताया, समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। इस AI के ज़माने में इस तरह के रोबोटिक प्री स्कूल से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्री प्राइमरी फर्स्ट से लेकर 12th और MSc तक की कोचिंग का प्रावधान है, जहां पर बच्चों को रियल रोबोट, IoT आदि विशेष लैब के द्वारा सिखाया जाएगा। आयुष एजुकेशनल पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव ने भी रोबोटिक स्कूल के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया, विद्युत इनोवेशन से राहुल शाह ने रोबोटिक समय की ज़रूरत है को बताया। वहीं अंकुर श्रीवास्तव पब्लिश्ड मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी बच्चों के भविष्य के लिए इस तरह का स्कूल एक मील का पत्थर साबित होगा। इस स्कूल में फर्स्ट से लेकर MSc तक की ट्रेनिंग और कोर्स कराए जाएंगे। मीनाक्षी श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के स्कूल से बच्चों में जो मोबाइल की लत लगी है वह कम होगी। इस अवसर पर नज़म हमराज, तस्नीम हमराज, डॉक्टर जमील, डॉक्टर सऊदुल हसन, विजय श्रीवास्तव, गौरव निगम, इला वाजपेयी, नीतू सूद, राहुल सूद, शिखा शुक्ला व समस्त क्षेत्रीगण और मित्रगण उपस्थित रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। Insert this red pen into the small one, जिसके आगे की तरफ एक होल है, और ऐसे ही सेम दोनों तरफ इसको इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो गैप्स है, काउंट 1 2 3 4, फोर्थ वाले में इसको द रेड वन में गो इनसाइड और ये फोर्थ होल में इसको इंसर्ट कर देंगे। नमस्ते, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव विद्युत इनोवेशन से मार्टिन इनोवेटर स्कूल के साथ कानपुर का पहला ऐसा स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को रोबोटिक्स की नॉलेज दी जाएगी। ये पहला ऐसा स्कूल है जहां पे रोबोटिक्स और AI को लेकर शहर में पहला स्कूल स्टार्ट करा गया है, जहां पे क्लासेस बच्चों के लिए प्री प्राइमरी से क्लास 12 तक कंडक्ट कराई जाएंगी। क्या टाइमिंग रहेगी क्लासों की? टाइमिंग्स अभी तो शाम को 4 बजे से स्टार्ट होंगी क्लासेस और 7 बजे तक क्लास कंडक्ट कराई जाएंगी। क्या फीस क्या है और कैसे क्या बच्चा आएगा जाएगा यहाँ पे, और कहाँ तक के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी बच्चों? बच्चों की फी का स्ट्रक्चर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। जिस एज का बच्चा है उस हिसाब से कोर्स का करिकुलम है, जो कि अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करा गया है। जब बच्चा स्कूल हमारे पास आएगा तो उसी हिसाब से, उसकी एज ग्रुप के हिसाब से उसका करिकुलम उसके हिसाब से उसको बताया जाएगा। यहाँ पे किस तरह से शिक्षा दी जाती है? शिक्षा का माध्यम बहुत अच्छा है। आजकल मोबाइल के थ्रू, AI के थ्रू और रोबोटिक्स की नॉलेज दी जाती है। यहाँ पे माध्यम देने का हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो देंगे, और हमारी किताबें हैं उनसे मिलेगा, और बच्चों को नए नए तरीके सिखाए जाएंगे जो अपने रोबोटिक्स की नॉलेज को, क्यूरोसिटी को शांत करने के लिए, मतलब कैसे कैसे नए तरीकों से अपनी चीजें बनाना, रोबोटिक्स को सीखना, कैसे कैसे वो उसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो नॉलेज दी जाती है, सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे इक्विपमेंट्स हम देंगे जिसमें हैंड ऑन प्रैक्टिस करने को मिलेगी बच्चे को, तो वो खुद बनाकर सीख सकता है, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये चीज यहाँ पे सिखाई जाएगी। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के बच्चों से? मैं क्षेत्र के बच्चों से और उनके सबसे ज्यादा उनके पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बच्चों को यहाँ जरूर लाएं, ताकि बच्चे देख सके और देख के समझ सके कि वो क्या सीख रहे हैं। आजकल जमाना आगे बढ़ता जा रहा है, AI और रोबोटिक्स का ही जमाना है, और ये हमारा कानपुर में एक बहुत मजबूत कदम है, जिससे बच्चों को हम ये सिखा सकते कि आगे की सोच, अपने आने वाले समय के हिसाब से ये लोग अपनी सोच को बदल सकते हैं।
तो क्या जो ये सर्टिफाइड डिग्री मिलेगी? ये डिग्री हमारी जो यहाँ से बच्चे प्राप्त करेंगे ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। क्या नाम है आपका? उज़ैर अब्दुल्ला। उज़ैर, यहाँ कब से आ रहे हो और क्या क्या अभी तक सीखा है यहाँ पे? मैं यहाँ से 3-4 जब से यहाँ ओपन हुआ है मैं तब से आ रहा हूँ। और मैंने फर्स्ट डे में हमने ये बनाया था, ये सोलर साइकिल है जिसमें यहाँ पर मोटर कनेक्ट होती है और ये सोलर से फिर इसको बैटरी दी जाती है। जब इसको सनलाइट पे हम लोग ले जाते हैं तब ये चार्ज होकर उससे चलती है। ये आज मैम ने मॉर्निंग में दिखाया था और मैं आज ही ये बनाया है। इसमें इस बॉटल में जब वाटर भर के जब इससे हम लोग एयर इसमें भेजते हैं तो इसका जो पानी वाटर है वो इन पाइप्स के थ्रू इसमें जाता है और जो इसकी एयर है वो निकल के इसके थ्रू इस मोटर में जाती है और मोटर का ये ऐसे घूमता है, इससे घूमता है तो इसमें एक गियर लगता है और गियर यहाँ पर कनेक्ट होता है जिससे ये आगे बढ़ेगी। इससे एयर का वो होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको वाटर टैंक कहते हैं, जिससे इसका जो पानी है और हवा मिक्स होकर इसमें जाती है जिससे ये चलता है। इसमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है उससे ये आगे जाता है और आगे और पीछे होता है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आने पर? यहाँ पे आने में मैंने अभी तक बहुत कुछ सीखा भी है और मैंने यहाँ पे सिखाती हैं और ये बनाने को देती हैं और अगर कुछ नहीं आता है तो मैम खुद बताती भी यहाँ के और इससे यहाँ आ रहा मैंने बहुत कुछ भी सीखा है। तो क्या अपने फ्रेंड सर्कल में आपने बताया सबसे आने के लिए यहाँ पे? जी बताया है। क्या बताया? कि यहाँ पे मैंने मैं अपने दोस्तों को बताया कि मैं अपने मार्टिन इनोवेटर्स में जाता हूँ। मैंने वहाँ पे रोबोटिक्स सीखा है जिसमें मैंने साइकिल बनाई थी और मैं उनसे बताता हूँ जो टाइम मैं खेलने में और फ़ोन में बर्बाद करता था वो मैं यहाँ के अब मैं नई नई चीज़ें सीखता हूँ उस टाइम में। रेयान, क्या कब ज्वाइन करो, क्या सीख रहे हो यहाँ पे? आज ही ज्वाइन करा है। आज हमने बनाया जिप लाइन। ये क्या वर्क करता है, इसका क्या काम है? ये जब घूमता है तो इससे सामान इधर से उधर जा सकता है। और कैसा लग रहा है इंस्टीट्यूट में आके यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। क्या कहोगे अपने दोस्तों से घर जाके? अपने मिलोगे जब दोस्तों से, उनको क्या बताओगे? उनसे कहेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मोबाइल में जो हम लोग देखते रहते हैं मोबाइल छोड़ के यहाँ पे आओ, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है।